Mention stories. आखिरकार वही दिन आ गया जिस दिन सब दिवाली मनाने में खुश थे। रात में खूब पटाखे फूटे। अब रात के 11 बज चुके थे। अब इस टाइम तक आते आते पटाखों की भी आवाज कम होने लगी थी। पूरी गली रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन शर्मा जी का घर पूरे अंधेरे से भरा हुआ था। बस घर के बीच में एक ही दिया जल रहा था, वह भी छोटा सा, और देखने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब बंद हो जाए। रवि ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और अपनी पत्नी सविता को बोला, बाहर सबके घरों में इतनी रोशनी है और हम लोग यहाँ पे अंधेरे में बैठे हैं। यह देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सविता। तभी तुरंत सविता बोली, तुम्हें याद है ना, पंडित जी ने बोला था कि ज्यादा घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए। एक दिया जो जल रहा है इतना ही बहुत है दिवाली के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि दिवाली की रात कुछ आत्माएं वापस लौटती हैं अपने घर में और उन्हें ज्यादा रोशनी देखने में गुस्सा आता है। रवि इतना सुनते ही हंसने लगा। तेरा भी दिमाग चल गया है, कुछ भी बोलती रहती है। तभी रवि ने टॉर्च उठाई और जलाने लगा, पर वह जली नहीं और शाम से बिजली भी नहीं आ रही थी। 12 बज चुके थे। बाहर भी हर जगह शांति हो गई थी। रवि ने बोला, चलो अब दिया बुझाओ और हम भी सोने चलते हैं। तभी सविता बोली, बिल्कुल भी नहीं, यह दिया पूरी रात जलना चाहिए। रवि की निगाह घड़ी की सुई पे गई तो उसने देखा घड़ी की सुई वहीं अटक गई। तभी दिया टिमटिमाने लगा। उस दिए की लौ से अब 2 परछाई दीवार पे दिख रही थी, रवि और सविता की। तभी उन दोनों की परछाई के बीच में एक और परछाई आई। रवि वह देखते ही कांप गया। रवि ने डरते हुए सविता को बोला, यह परछाई किसकी है दीवार पे? सविता ने मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। दिया फिर से टिमटिमाने लगा, पर अब उसकी लौ नीली हो चुकी थी। रवि बोला, सविता ये देख, इस दिए को क्या हुआ है? सविता उस दिए को देखकर डर गई और बोली, जब दिए की लौ नीली हो जाए तो समझो कोई आत्मा या कोई साया हमारे पास है। तभी गेट के बाहर से आवाज आई, जैसे कोई नाखून से खरोच रहा हो अंदर आने के लिए। रवि बोला, शायद कोई बिल्ली या कुत्ता होगा, तू मत डर। जैसे ही खरोचने की आवाज बंद हुई, तभी जोर जोर से गेट पे ठक ठक होने लगी। तभी रवि गुस्से में होकर जोर से बोला, कौन है? कौन है गेट पे? तभी बाहर से एक डरावनी आवाज आई, दिया बुझा दो। सविता ने रवि से भी घबराते हुए कहा, बिल्कुल भी दिया बुझा मत देना। तभी रवि गेट की तरफ बढ़ा। उसने गेट के बीच की दरार में से देखा तो बाहर एक परछाई थी जो बहुत लंबी सी थी, जिसका सर तो रवि के गेट की तरफ था और पूरा शरीर रोड की तरफ। उसको देखते ही रवि डर के मारे गेट से पीछे हट गया और बोला, यह
कौन खड़ा है बाहर। सविता का पूरा शरीर कांप गया और बोली, यह वही है जिसे सब लोग अंधेरे की पूजा बोलते हैं। मैं तुम्हें इसलिए ही बोल रही थी, अगर दिया बंद कर दो तो ऐसी चीजें आने लगती हैं। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और कमरे की सारी चीजें हिलने लगी, जैसे वो चीज अंदर आ गई हो। बस अब दिया ही जल रहा था, बिना हिले डुले। जैसे ही दोनों ने जब सामने देखा तो जमीन पर बस 2 पैर घुटने तक दिख रहे थे, वो भी उल्टे। कुछ ही सेकंड में वो दोनों पैर भी गायब हो गए। सविता ने बोला, रवि, कुछ भी हो जाए, बस हमें दिए को बुझने नहीं देना है। तभी उन दोनों के कमरे में से एक आवाज आई, तुम लोगों ने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं तुम लोगों के पास आ गई। तभी दिए की दूसरी तरफ एक कोई अजीब सा चेहरा दिखने लगा। उसके लंबे काले बाल, सफेद आंखें और होठ एकदम नीले। अब वो परछाई मुस्कुराई और बोली, हर दिवाली तुम लोग मुझे बुलाते नहीं हो, पर इस बार तुम लोगों ने मुझे बुलाया, एक दिया जलाया, वो भी मेरे लिए। सविता ने जोर से चीखा और दोनों हाथों से अपना मुंह ढाक लिया और बोली, कुछ करो, हमें बचाओ। रवि ने उसे मारने के लिए डरते डरते लकड़ी उठाई और बोला, तू कौन है? वो परछाई हंसती हुई बोली, मैं हूँ अंधेरे की देवी, जो रोशनी में नहीं अंधेरे में आती है, और अब मैं आई हूँ तुम दोनों की आत्मा अपने साथ ले जाने। तभी दीवार हिलने लगी। सविता ने रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया और रवि से बोली कि हमें उसकी आंखों में नहीं देखना है। पर वो परछाई एक झटके में उन दोनों के बिल्कुल करीब आ गई। इससे पहले वो दोनों कुछ कर पाते, उस परछाई ने उन दोनों की आत्मा को उन दोनों के शरीर से बाहर निकाल लिया और उसी अंधेरे में लेके गायब हो गई और उन दोनों की लाश वहीं जमीन पे पड़ी रह गई। तो गाइस, क्या आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है दिवाली के टाइम? तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और आप सबको हॉरर मेंशन स्टोरीज की तरफ से हैप्पी दिवाली।